बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे ना जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, संतमत सत्संग का आयोजन 3 दिनों तक यहाँ होना सुनिश्चित हुआ है, जिसका आज दूसरे दिन प्रथम पाली सत्संग में उपस्थित हैं। कोई भी संसार में कार्य होता है, हर एक कार्य के पीछे कारण छिपा होता है। कहीं भी कुछ भी आप देखते हैं, कोई भी कार्य हो रहा है संसार में, हर एक कार्य के पीछे कारण छिपा होता है। तो यहाँ पर भी हम आप जो उपस्थित हैं, इसका भी कारण है। एक माता जी इस असार संसार को छोड़ करके परलोक सिधार गई। परलोक 2 तरह का होता है। एक परलोक होता है जिसको हम आप स्वर्ग आदि नामों से जानते हैं। दूसरा परलोक होता है मोक्ष, ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति। तो परलोक सिधार गई से मतलब है शरीर को छोड़ करके अपने कर्मानुसार उनका जैसा जो कर्म होगा उसके अनुसार वह अपने लोक को गई। उसी के नाम पर यह सत्संग हो रहा है। जाना तो सबको है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग को फकीर। जो आए हैं उनको तो जाना है, चाहे राजा हो, रंग हो या फकीर हो, सबको जाना है। लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन पर बैठ करके जाते हैं, आराम से जाते हैं, मौज से जाते हैं, मस्ती में जाते हैं, और दूसरे जंजीर में बंद करके जाते हैं। तो हम आप जो जाएंगे, माता जी चली गई, हम आप भी जाएंगे, तो कैसे जाना चाहते हैं? कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जो बंधन को पसंद करते हैं।
संसार में कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति निर्बंध होना चाहता है। बंधन को कोई पसंद नहीं करता। कोई बाप नहीं चाहता है कि हम बेटे के बंधन में रहें। कोई बेटा भी नहीं चाहता है कि हम बाप के बंधन में रहें। कोई सास नहीं चाहती है कि हम पोतहू के बंधन में रहें, और कोई पोतहू भी नहीं चाहती है कि हम सास के बंधन में रहें। स्वतंत्रता को सब आदमी पसंद करते हैं। तो जैसे हम आप संसार में रह करके संसार की स्वतंत्रता को पसंद करते हैं, वैसे ही यह जीव ये भी बंधन में पड़ा हुआ है। और एक ही बंधन होता तो हम आप किसी तरह से उनको काट करके तोड़-ताड़ करके निकल जाते हैं। लेकिन एक ही बंधन नहीं है, इनके ऊपर अनेक बंधन है। इसलिए राधा स्वामी कहते हैं, बंधे तू गहरे बंधन आन। तू गहरे बंधन में पड़ गया है, बड़ा मजबूत बंधन में पड़ गया है। पहला बंधन पड़ा देह का। तुम्हारे बंधन का जो पहला कारण है वह है शरीर। और शरीर हम आप एक स्थूल शरीर देखते हैं इस आंख से, इस आंख से जो दिखाई पड़ता है वह स्थूल शरीर है। संत महात्मा कहते केवल तुम स्थूल ही शरीर में बंधे रहते तब तो जहर खा करके, माहौल खा करके, या रेल में कट करके, या कैसो भी प्राण अंत कर देते, मर जाते तो छुट्टी हो जाता। लेकिन कहते हैं कि तुम एक ही शरीर के बंधन में नहीं हो। शरीर के अंदर में शरीर है, उसके भी अंदर में शरीर है, उसके भी अंदर शरीर है, और अंत में एक है शरीर जिसको चैतन्य शरीर कहते हैं। ये 5 शरीर के अंदर में जीवात्मा पड़ा हुआ है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान कृष्ण जब जन्म लिए थे तो कहां पर जन्म लिए थे? जेल खाने में। कहां जन्म लिए थे? जेल खाने में। कितना फाटक था? 7 फाटक। 7 फाटक के अंदर में भगवान कृष्ण जेल में जन्म लिए। इसको आप शुभ कहिएगा या अशुभ कहिएगा? भगवान कृष्ण जेल में जन्म लिए। भगवान कृष्ण कोई साधारण आदमी तो नहीं है, हम आप तो नहीं थे, साधारण जीवात्मा नहीं। स्वयं भगवान कृष्ण महायोगेश्वर कहलाने वाले, और ये जन्म कहां लेते हैं? जेल खाने में। ये भगवान कृष्ण हम आपको बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं, एक दर्शन देते हैं कि देखो मैं महायोगेश्वर होकर के भी एक जेल खाने में जन्म लिया, अर्थात तुम भी जेल खाने में पड़े हुए हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुम भी जेल खाने में पड़े हुए हो। तुम जो जन्म लिया है ये मत समझना कि हम जेल खाने में जन्म नहीं लिए हैं। जब मेरे जैसे महायोगेश्वर भी जेल खाने में जन्म लेता है तो तुम किस कीमती में हो? तुम किस खेत के मूल्य हो? अर्थात तुम भी जेल खाने में हो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। आओ वीरों, कोई सूर, कोई वीर, कोई हिम्मत वाला वह काम करता है जिस काम को करने से वह निर्बंध दशा को प्राप्त करते हैं। सबसे ये काम नहीं होता है। संसार का काम
मोह ममता का काम, संसार में उलझने का काम, संसार में बंधने का काम, ये तो एरू गेरू सब करते हैं। लेकिन ये सब बंधन को काटने का काम, इस बंधन से छूटने का काम कोई बिरला ही करता है। मछुआरा जब जाल फेंकता है नदी में, तो कुछ मछलियां होती हैं जो जमीन के साथ चिपक जाती है, कादो में गड़ जाती है, वह जाल में फंसती नहीं है। और कुछ जाल में जो फंस जाती है उसमें कुछ ऐसे हैं कि जाल को तोड़ करके निकल जाती है, हिम्मत लगा करके, जोश में आकर के, ताकत लगा करके वह जाल को फाड़ करके बाहर हो जाती है। और कुछ है आराम से जाल में पड़ जाती है कि चलो अब आराम से हमको जाल में रहना ही है, अब इसे निकलने का कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए। तो जो जीवन हार दिए वे जाल में फंस गए, और जो जाल में फंस गए तो फिर तो मल्लाह उसका क्या हाल करता है वो तो हम आपको जानकारी है ही। ऐसे ही यमराज रूपी मछुआरा जाल बिछा डाले हैं, जाल डाल दिए हैं, और हम आपके जैसे साधारण मछली आराम से जाल में पड़े हुए रहते हैं, मोह ममता में पड़े हुए रहते हैं, कभी निकलने का कोशिश नहीं करते हैं, कभी हिम्मत नहीं लगाते हैं इस बात जाल को हम फाड़ करके, फोड़ करके हम इससे बाहर हो जाएं, कभी हिम्मत नहीं करते। और कुछ मछलियां हैं जो इस जाल को तोड़ते हुए, गुरु महाराज जी इस जाल को तोड़ते हुए, कबीर साहब इस जाल को तोड़ते हुए, नानक साहब इस जाल को तोड़ते हुए, दादू दयाल जी महाराज इस जाल को तोड़ते हुए निकल गए, मुक्त हो गए, लेकिन हम आप आराम से पड़े हुए रहते हैं। सोचते हैं कि चलो कम से कम यहाँ का भी सुख तो ले लें। ब्रह्मानंद का सुख कौन जानता है, ईश्वर का सुख कौन जानता है, ईश्वर को किसने देखा है, कौन देखा है ईश्वर को, कैसा है ईश्वर, ये सब झूठी तमाशा है, लोगों को ठगने की बात है। ईश्वर उश्वर कुछ नहीं है, इसलिए तुम जहाँ हो वहीं पर सुख से जियो, आराम से घी पियो, ऋण भी लेना पड़े तो पर भी घी पियो, बस यही जिंदगी है, इसके बाद और कुछ नहीं है। संत महात्मा कहते हैं थोड़ा समझो, विचार करो, अरे तुम में वह क्षमता है भवसागर पार करने की, तुम में शक्ति है, तुम तो शक्तिशाली हो, तुम तो परमात्मा का अंश हो। अंश कहने से मतलब टूटा फूटा अंश नहीं, अंश कहने का मतलब हम लोग सोचते हैं कि परमात्मा विभु है, हम लोग अनु हैं, परमात्मा विशाल है, हम तो साधारण हैं। लेकिन नहीं, जो परमात्मा में गुण है वह हम आप में भी गुण है, जो शक्ति परमात्मा में है वह शक्ति हम में भी है। जैसे परमात्मा है वैसे हम भी हैं, लेकिन कारण क्या हो गया है, परमात्मा अपने शक्ति को जानते हैं, हम आप अपने शक्ति को नहीं जानते हैं, इसलिए कहते हैं हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमसे कुछ होने वाला नहीं है। हनुमान जी बचपन में बड़ा नटखटिया स्वभाव का था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। हनुमान जी बचपन में बड़ा नटखटिया स्वभाव का था। नटखटिया स्वभाव का तो बच्चा होता ही है, देखिएगा बच्चा, कहते बाबा ये बच्चा पढ़ने में भी तेज है लेकिन बड़ा नटखटिया है,
तो जो दिमाग का तेज होता है वो पढ़ने में भी तेज है और बदमाश में भी एक नंबर। तो हनुमान जी तो शक्तिशाली था ही, बुद्धि की विशालता तो उनके अंदर थी ही, इसलिए बड़ा नटखटिया था। तो हनुमान जी क्या करते थे, ऋषि मुनि जब स्नान करते थे तो उसके कपड़े को चुरा करके इधर उधर कोई वृक्ष या कहीं पर धर देते थे। अब ऋषि मुनि कहते हैं कि अरे हनुमान ये क्या करते हो, हम लोग अभी स्नान किए रहे हैं, ठंडी का मौसम है इसलिए कपड़ा लाओ। तो हनुमान जी उस पर ध्यान नहीं देते, उसको बड़ा बढ़िया लगता। ऋषि मुनि जब थर थर कांपते, ठंड लगता, उसको बड़ा मजा आता है, बच्चे को तो आनंद आता है। हनुमान जी आनंदित रहते थे। एक दिन ऋषि मुनि गुस्सा में आकर के कहते हैं हनुमान तुम बहुत नटखटिया हो गए हो, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम अपने इस स्वभाव को भूल जाओगे, तुम अपने शक्ति को भूल जाओगे। हनुमान जी जब ऋषि के चरण को पकड़ करके बहुत गिड़गिड़ाए तो ऋषि कहते हैं कोई तुमको याद दिला देंगे तो फिर पुनः बल लौट आएगा, लेकिन तुम तत्काल इस बल को भूल जाओगे। भूल गए उस दिन से, पूरा नटखटिया वाला स्वभाव खत्म। धीरे धीरे हनुमान जी, भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता होती है, सीता जी की खोज करना है तो सबको इधर उधर भेजे। हनुमान जी जामवंत, अंगद आदि, नल नील आदि सैनिकों को दक्षिण की तरफ भेजे। समुद्र के किनारे वे सब चले गए और समुद्र के विशालता को देखकर सबके सब दंग रह गए कि समुद्र को जो पार करेंगे वही सीता का पता लगाएंगे, और जो समुद्र को पार नहीं करेंगे तो सीता का पता नहीं लगाएंगे। तो कौन पार करेंगे? तो सब अपना अपना बल का परिचय दे रहे हैं, अपना अपना बल का परिचय दे रहे हैं। अंत में अंगद कहते हैं कि मुझे अपने बल पर विश्वास है कि मैं इस समुद्र को इधर से पूरा दम लगा करके पार कर जाऊंगा, लेकिन उधर से लौटने में शंका है कि लौट पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, क्योंकि पूरा बल तो इधर से लगा दूंगा, उसके बाद उतना बल मेरे पास नहीं बचेगा, तो हो न हो आने वक्त मुझे शंका है। जामवंत कहते हैं कि तुम सेनापति हो और सेनापति सेना की सुरक्षा के लिए होता है। अगर सेनापति को ही कुछ हो जाए तो ये सैनिक का संचालन कौन करेंगे, देखभाल कौन करेंगे? तो जामवंत गए हनुमान के पास। हनुमान जी चुप साध करके, मुंह लटका करके एक कोने में बैठे हुए थे। जाकर के कहते अरे हनुमान तुम तो राम का काम करने के लिए ही आए हो और तुम चुप साध करके बैठे हो। क्यों तुम इस तरह से चुप साध करके बैठे हो? तुम्हारे अंदर तो अनंत शक्ति है, तुम क्या नहीं कर सकते हो? कौन ऐसा काम है संसार में जो तुमसे नहीं हो सकता है? जब उसको पुनः याद दिलाए तब हनुमान जी अपने बल को याद करके विशाल शरीर बना लेते हैं और कहते हैं कहो क्या करना है, पूरे लंका को समुद्र में डुबो दूं? बोले कि नहीं। तो रावण को पकड़ करके लेते आऊं? बोले कि नहीं। तो करना क्या है? बोले कि करना इतना ही है कि चुपचाप सीता जी की पता लगा करके तुमको सीधे आ जाना है और राम जी को यह जानकारी दे देनी है। लेकिन जिनके अंदर में शक्ति होगी वो चुपचाप जाएंगे, हैं? कुछ ना कुछ तो वो कर ही डालेंगे, कर ही दिए, कुछ ना कुछ खुरपात कर ही दिए, लंका को जला दिए, रावण के पुत्र को मार दिए। आदि आदि कथाओं से यह ज्ञान होता है कि जैसे हनुमान जी अपने बल को भूल गए थे, वैसे हम आप भी अपने बल को भूल गए। जो शक्ति हनुमान जी में थी वह शक्ति हम आपके अंदर में भी है, लेकिन उस शक्ति को नहीं जानने के कारण
संत महात्मा आते वही जगाने के लिए कि तुम तो अनंत परमात्मा के ही अंश हो और तुम अपने को भूल गए हो, इसलिए शक्ति को जगाओ। तो शक्ति को जगाने के लिए क्या करें? अब आ रहा है कुछ दिनों के बाद दशहरा, जगरना में सब कोई जग करके रात भर, हाँ, शक्ति को जगाइएगा, शक्ति जग जाएगी, आपका काम बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपके भीतर में शक्ति है, कहीं बाहर में नहीं है। और वह शक्ति जब भी जगेगी वह ध्यान के द्वारा ही जगेगी और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो जीते जी अपने शक्ति को जगा लिए, जो जीते जी अपने आप को जान गए, जो जीते जी स्थूल शरीर को टप गए, वही असल में स्थूल शरीर से मुक्त हो गए। और जो स्थूल शरीर से जीते जी मुक्त हो गए, उसके नाम पर श्राद्ध क्रिया कीजिए या नहीं कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसके नाम पर भोज भंडारा कीजिए या नहीं कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। और जो स्थूल शरीर में चिपके हुए हैं, जो स्थूल शरीर में फंसे हुए हैं, जो मोह ममता में गड़े हुए हैं, कितना हो भोज भंडारा कर दीजिए, आप क्या करिएगा? उसको मुक्त कर दीजिएगा? कदापि नहीं। अपने ही कर्मों से कोई मुक्त होता है और अपने ही कर्मों से कोई बंधन को प्राप्त होता है। और जीते जी जो जैसा करते हैं, मरने के बाद उसके लिए वैसा ही व्यवस्था उसके लिए बना होता है। साधु भाई जीवत ही करो आशा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। हम लोग बड़े चालाक हैं, बड़े चालाक हैं। मरेंगे बेटा आज दे देगा, मुक्ति मिल जाएगी, कितना सस्ता मुक्ति, बेटा आज दे देगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। वाह वाह। हाँ, थोड़ा बहुत सत्संग करते हैं, कभी कभी सत्संग में चले जाते हैं, मर जाएंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। वाह वाह, बहुत सस्ता है मुक्ति। ऐसे कभी भी उधार मुक्ति न किसी को मिले हैं न मिलने वाला है। ये कभी नहीं मिलता है उधार मुक्ति। साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बोझे, जीवत समझे जीवत बोझे, जीवत मुक्ति निवासा। जीते जी हम समझना नहीं चाहते हैं। हाँ हाँ, हम जाने छिए महात्मा जी से कोनो हम कम जाने छिए। महात्मा जी से हम बेसी पढ़ल लिखल छिए, डिग्री ज्यादा छे हमरा पास। महात्मा जी के पास में कौन डिग्री छी, कौन समझे छिए। इसी जगह पर कहा है कि विद्वान 3 बार मांगता है। विद्वान के पैर में जब मैला लगता है तो सोचते क्या है, मैला मैला है क्या है, थोड़ा देखना चाहिए। तो क्या करते हैं, पैर में से उंगली में लगा लेते हैं, मैला है, लगता तो है, अच्छा एक बार नाक में लेते हैं, या लगे तो सही बंद करता, वो मैले है। तो मैं विद्वान क्या मांगता है 3 बार। आजकल हम अपने बेटा बेटी को पढ़ा लिखा के विद्वान कर देते हैं, इसलिए वे साधु की बात को सुनना भी नहीं चाहते हैं। भौतिक विद्या से खोपड़ी को इतना भर देते हैं कि अध्यात्म विद्या का जगह नहीं रहता है। कहाँ खोपड़ी में अटेगा तभी तो हटाएंगे। जितना भी भौतिक विद्या है सब कचरा है, कचरा गंदगी है। जितना भी संसार की गंदगी है हम खोपड़ी में डाल करके रखते हैं।
खोपड़ी को भर करके रहते हैं, और जितना ही खोपड़ी भरा हुआ रहता है उसका मन उतना ही अशांत रहता है, और जितना ही जिसका खोपड़ी ध्यान भजन करने के बाद साफ होता है उसका समझिए कि जीवन आनंद से उतना ही खिल जाता है। इसलिए हम आज जितने भी संसार का कचरा है जीते जी साफ करना पड़ेगा, जीते जी संतों के वाणी को समझना पड़ेगा, संतों के महापुरुषों के वाणी को बूझना पड़ेगा और अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। सुनी समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल छतनु साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी जी ऐसा नहीं कहते हैं शरीर छूटने के बाद तुमको 4 फल की प्राप्ति होगी। लहहि चारि फल अछतनु, शरीर के रहते 4 फलों की प्राप्ति तुमको होगी। कौन कौन फल? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ से मतलब सोचते हैं लोग कि है सत्संगी तो बन गए, कहाँ धन हमरा खूंजे छे, सत्संगी भए गेलिए हमरा खूब धन हुए लागा तब न बुझबे हमें सत्संगी भेलिए। तो कहे छे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। शरीर रहते 4 फलों की प्राप्ति होती है। कहाँ देखे छे धन संपत्ति। कुछ सत्संगी को उमलता है हम सत्संगी भेलिए, देखे हमरा पास कते धन छे, तो सत्संगी हुआ ना, तोरो धन खूब है तो वो सत्संगी देखा देखी भए गेले, कहे छे हे हमरा कहाँ धन है छे, हमें देखा तो सत्संगी भेलिए तो हमरा धन है छे, तोरा नहीं छो, नहीं कहाँ है छे। ओकरा उ करलके, ओकरा भए गेले, हमें करलिए कहाँ भेले। अब हमरा ओते नहीं छे सत्संग ध्यान से मतलब, क्या तो हम देख लेलिए सत्संग क्या के धन संपत्ति कहाँ मतलब हमरा भेले, ए खातिर हम ई सब काम छोड़ देलिए, भने छोड़ देलक। एकटा भार उतर गेल, भार रह तोरा माथा पर, सत्संगी भेलिए एकटा भार भए गेले, अब भार उतर गला, या सत्संग छोड़ दिला, ध्यान छोड़ दिला तो भार उतर गला। लेकिन इस तरह से भार आज तक किसी का नहीं उतरा है। जो उतारना चाहिए वो तो आप उतारते ही नहीं हैं। जो भार उतारने के लिए आए वो भार आप उतारने का कभी कोशिश नहीं करते हैं, और जो नहीं उतारना चाहिए वही उतार देते हैं। शरीर के रहते 4 फलों की प्राप्ति होती है। अर्थ, अर्थ का मतलब धन संपत्ति, धन संपत्ति का मतलब यही आंख से देखने वाला धन संपत्ति नहीं। एक धन ऐसा भी धन है जिस धन को पा करके मनुष्य कृत्य हो जाता है, आनंद से भर जाता है, और एक धन है जिसको पा करके आप शांति को खो बैठते हैं, आप अशांत हो जाते हैं, आपका जीवन बेचैन हो जाता है। और एक धन है जिसको पा करके उसके सामने में बड़े बड़े बादशाह भी, बड़े बड़े राजा महाराजा भी फेल हो जाता है। आखिर उसके पास में कौन सा धन आ गया, इतने बड़े बड़े धनवान हो गए। जो आंख से दिखाई पड़ता है असली धन नहीं है, वो नकली धन है। हम आप इसी नकली धन के फेरे में पड़ करके पूरा जीवन को पानी की तरह बहा देते हैं। अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगता है, खाली यहां से चले जाते हैं। लाभे कारण मूल गंवाया, आया था लाभ करने के लिए, लेकिन तू लाभ क्या करेगा, मूल को भी गंवा दिया। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। कौन कहते हैं? कबीर साहब
कहते हे दिल, हे मन, क्यों क्यों गफलत में पड़ा हुआ है, क्यों संसार के झंझट में पड़ा हुआ है। एक दिन जम तेरे आवेगा रे, एक दिन जमराज आएंगे और तुमको यहां से ले जाएंगे। नहीं भी जाने की इच्छा होगी तो पर भी मुंगरी मारत प्राण निकासक विकल हो शरीर आ करोरे मन वादिन की तदबीर। मुंगरी मार करके शरीर से प्राण निकालेगा। तुम कहोगे नहीं जाएंगे, अभी हमको फुर्सत नहीं है। लोगों को पूछिए ना, चलिए थोड़ा सत्संग, हमको फुर्सत नहीं है, थोड़ा ध्यान कीजिएगा ना। हमारा काम इतना है कि हमको ध्यान करने का फुर्सत नहीं है। पूछिए मरने का फुर्सत है, कहिएगा मरने का फुर्सत में है, जमराज मानेगा? जबरदस्ती आपके शरीर से प्राण निकालेंगे, उस समय आप विकल हो जाइएगा, लेकिन आपकी बात तो नहीं सुनेंगे। इसलिए अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सौदा करने को याजक आया, पूंजी लाया मूल गवाया। क्या करने के लिए आए? सौदा करने के लिए आए, लेकिन पूंजी लाया, मूल भी गवा दिया। प्रेम नगर का अंत न पाया, प्रेम नगर का अंत न पाया। ज्यों आया त्यों जावेगा रे, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया। परली पार तेरा मीता खड़िया, वह जो अनंत जन्मों के मित्र हैं परमात्मा, वे हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि आओ मेरे गोद में आओ। क्यों तुम परेशान हो रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? किसके गोद में जा रहे हो? ये संसार की गोद में जा रहे हो, ये संसार तुम्हारा भला नहीं करेगा। आओ, मेरा गोद तुम्हारे लिए खाली है, आओ मेरे गोद में। परमात्मा हाथ फैला करके अपने बच्चे को पुकार रहे हैं, और ये बच्चा नालायक, खिलौना मिल गया, ये बच्चा खिलौना में मशगूल हो गए, अब बाप को भूल गया, अपने पिता को भूल गए, परम पिता को भूल गए। और परम पिता को भूल करके ही कहीं भी अमन चैन से रह सकता है क्या? कभी भी ये सुखपूर्वक रह सकता है क्या? ध्रुव जी महाराज को दो मां थी। एक सौतेली मां थी जिनका नाम सुरुचि था, उनकी मां का नाम सुनीति। राजा उत्तानपाद सुरुचि से ही ज्यादा आकर्षित रहते थे, खुश रहते थे। सुरुचि, जिसका रूप सुंदर हो, आकर्षण, राजा को आकर्षित करके रखते थे सुरुचि, उनसे ही प्रसन्न रहते, खुश रहते। सुनीति को भी पुत्र था, सुरुचि को भी था। राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के बैठे हुए थे। ध्रुव देखता है कि हमारे भाई उत्तम पिता के गोद में बैठे हैं, तो मैं भी जाकर के पिता के गोद में बैठूं। पुत्र का तो स्वाभाविक ऐसी इच्छा होती है। ध्रुव जाकर के बैठे, सुरुचि बगल में थी, हाथ पकड़े, नीचे उतार दिए, दो चार थप्पड़ लगा दिए, जा पिता के गोद में बैठ गया है। कैसे अभागिन के कोख से तू जन्म लिया है,
तो पिता के गोद में बैठने का हकदार नहीं है। हाँ, अगर पिता के ही गोद में बैठना चाहता है, जा जंगल जंगल जाकर तपस्या कर, और तपस्या करके मेरे गर्भ से जब तुम पैदा लोगे तभी तुम पिता के गोद में बैठने का हकदार बनोगे, नहीं तो नहीं। जा। ध्रुव को लग जाता है, 5 वर्ष का बच्चा था, अपने माँ के पास गए रोते रोते। माँ भी सोचती है कि इनके पिता तो दूसरी माँ से ही राजी है, मैं भी कहूंगी तो कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है। बोले कि हाँ बेटा जा। छोटी माँ ने उनको ठीक कहा, चलो जंगल जाकर के तपस्या करो। अब तपस्या करके इस पिता के गोद में, अरे वो परम पिता के गोद में बैठ जाना, जहां से कभी उतारना नहीं पड़ता है। ये पिता को कुछ देर के लिए गोद में रखेंगे, फिर तुमको उतार देंगे, लेकिन उस पिता के गोद में बैठो जहां से कभी नहीं उतारना पड़ता है। ध्रुव चले गए, रास्ते मिल जाते हैं नारद बाबा। नारद बाबा कहते हैं, ध्रुव कहां जा रहे हो, कहां का प्लान है? बोले कि मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए जंगल। बोले कि किसने तुझे ये ज्ञान दिया? अरे कौन कहा? तुम नहीं जानते हो जंगल में कैसे कैसे हिंसक जानवर रहते हैं, तुम बचोगे क्या? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, रण में, वन में, व्याधि में वृथा डरहु जनि होय, जौ सहाय जननी जठर, सो प्रभु गए कि सोए। जो परमात्मा हर जगह रक्षा करते, जो मां के गर्भ में रक्षा किए, वे परमात्मा अभी नहीं है क्या? वे मर गए। नारद बाबा सोचते ये बच्चा साधारण नहीं, मैं तो सोचा कि ये बच्चा साधारण है, लेकिन ये साधारण बुझाता नहीं है। बोले बेटा जा रहे हो जंगल तपस्या करने के लिए, लेकिन क्या तुम जुक्ति जानते हो? जुक्ति जानते हो भक्ति करने की? जुक्ति जानते हो? बोले कि बाबा ये तो नहीं जानते हैं। बोले बेटा साधारण से साधारण काम लोग करते हैं सीख करके, और तुम बिना सीखे इतना विशाल काम करने के लिए जा रहे हो, कैसे तुम आगे बढ़ोगे? बोले बाबा आपसे बढ़ करके जुक्ति बताने वाला संसार में और कौन है, बता दीजिए हमको। नारद बाबा उनको बता दिए। वे साधना करने लगे, ध्यान करने लगे और भगवान के ध्रुव पद को प्राप्त किए। मेरे कहने का ये आशय है, कबीर साहब कहते हैं कि जीते जी आशा करो, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बुझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत करम की फांस न काटे, मुए मुक्ति की आशा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। जीते जी आशा कीजिए, जीते जी अपने आप को साधना में रत हो जाइए, जीते जी मोह ममता को काट करके मुक्ति को प्राप्त कर लीजिए, जीते जी परमात्मा को पाने की कोशिश कीजिए। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि बेटा आज दे देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, कभी भी ऐसा मत सोचिए कि थोड़ा बहुत स्तुति विनती करते इसी से हम मुक्त हो जाएंगे, थोड़ा बहुत जब ध्यान करते इसी से हम मुक्त हो जाएंगे। जीते जी अनुभव कीजिए। इसलिए राधा स्वामी कहते हैं, बंधे तू गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का। पहला बंधन क्या है? देह का। इसी देह के कारण अनेक बंधन में हम जकड़े जाते हैं। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा क्रिया जान। दूसरा बंधन क्या है? क्रिया, पत्नी, स्त्री। हम एक दुखी से तो दुखी रहते ही हैं, लेकिन एक दुख को भुलाने के लिए फिर दूसरा दुख खड़ा कर लेते हैं, फिर उस दुख को भूल नहीं पाते, तीसरा दुख खड़ा कर लेते हैं। हम खाली थे, हम शादीशुदा नहीं किए थे, खाली थे, लेकिन ऊपर से एक चकरी चढ़ा देते हैं, ऊपर से एक दुख और अर्जन कर लेते हैं।
जबकि हम स्वतंत्र हैं, हम अकेले भी जीवन बिता सकते हैं। एक निरंजन, दो सुखी, तीन खटपट, चार दुखी। एक निरंजन होता है, निर्विकार होता है। एक परमात्मा की भक्ति में वह दिन रात मस्त रह सकता है। दो सुखी, शादी हो जाती है, पति पत्नी की तरफ एक दूसरे को देख करके सुख होता है। तीन खटपट, बाल बच्चा हुआ, खटपट शुरू। चार दुखी, दो चार हो गया तो एकदम दिन रात दुखी। ये दुख, वो दुख, वो दुख, कितना दुख पता नहीं, गिनती नहीं किया जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि एक शरीर तुमको मिला, यही एक बंधन पड़ा। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर क्रिया जान, तेरह बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती को कहीं नाती होवे तब कहो कौन ठेकान। चौलर पतलर शुक्लर रस्त्री, बांध लिया और तुझे बहु विधितान। दो पैर वाला को हम मनुष्य कहते हैं, चार पैर वाला को चौपाया जानवर कहते हैं, छह पैर वाला को हम मकड़ा कहते हैं, आठ पैर वाला को केकड़ा कहते हैं। दो पैर वाले होते हैं हम मनुष्य होते हैं। शादी हो जाती, चार पैर हो जाता है तो हम चौपाया जानवर हो जाते हैं। बाल बच्चा हो जाता है एक आध, मकड़ा हो जाते, जाल बनना शुरू कर देते हैं। बेटा के लिए, बेटी के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे मकान वैसे मकान, जाल बनना शुरू कर देते हैं। आठ पैर हो जाता है तो हम केकड़ा हो जाते हैं। कांकहोड़ के पेट में बच्चा होता है, अब भीतरे भीतर, उसके भीतरे भीतर मांस को खाते 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 एक दिन वह बच्चा फुलफुला करके बाहर निकल जाता है और उसकी जो माँ है वहीं पर मर जाता है। वही बात हो जाती है। हम केकड़ा की तरह दिन रात तंगी जीवन जीते जीते, परमात्मा की भक्ति से अलग रहते रहते ऐसे जीवन को दुखी कर देते हैं कि जीवन नरकमय हो जाता है, जबकि यह जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होना चाहिए। यह फूल से भी अति सुगंध वाला होना चाहिए। हम जितना जीवन जीते हैं उतना अनुभव होता है, तो जितना अनुभव होता है तो उतना ही तो सुखी होना चाहिए, उतना ही तो शांत होना चाहिए, उतना ही तो हमें आनंद की ओर जाना चाहिए। लेकिन हम तो उल्टे हो जाते हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे हम दुखिया बनते जाते हैं, हाय हाय करने लग जाते हैं। आखिर कारण क्या है? संत महात्मा कहते हैं इसमें मूल कारण है, जिधर जाने के बाद तुम खिलोगे उधर तुम जाते नहीं हो, और जिधर जाने के बाद तुम मुरझाते हो उधर ही तुम दिन रात जा रहे हो। तुम परमात्मा से आया और तुम परमात्मा के तरफ चलने लगो तो तुम्हारे अंदर में ऐसी सुगंध आ जाएगी, अगल बगल तुम बिल्कुल ही ऐसे लोगों को सुभाषित कर दोगे, लोगों को इतना प्रसन्न कर दोगे कि कहना क्या है। आनंद एक बार भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान, संसार में जितने फूल हैं, जूही, चंपा, चमेली, गुलाब आदि की सुगंध जिधर हवा बहती है उधर ही उसके विपरीत जाता है। पूर्वा हवा चल रही है तो पश्चिम की तरफ जाता है, पछिया हवा चलती है तो पूरब की तरफ सुगंध जाता है। क्या संसार में ऐसी भी इस तरह का भी फूल है जिसका सुगंध हवा की विपरीत दिशा में भी जाता हो? बोले कि हाँ, सील का सुगंध हवा के विपरीत दिशा में भी जाता है, ध्यान का सुगंध हवा के विपरीत दिशा में भी जाता है, लेकिन हम ध्यान से अलग हो जाते हैं, हम परमात्मा की भक्ति से अलग हो जाते हैं, हम संसार के भक्ति में इतना रच जाते हैं, इतना पच जाते हैं कि हम अपने भीतर के सुगंध से अलग हो जाते हैं और दिन रात माथा पच्ची के सिवा हमें हाथ कुछ भी नहीं लगता है। यहाँ से खाली आते हैं, यहाँ से खाली चले जाते हैं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं,
संत महात्मा कहते हैं कि थोड़ा होश में आ जाओ। तुम बेहोशी जीवन बिता रहे हो, होश में आओगे पता लगेगा कि तुम क्या करने के लिए आए थे और तुम क्या कर रहे हो। तुम परमात्मा को जानने के लिए तुमको मानव का शरीर मिला कि चलो इस बार तुमको मौका देता हूं, ध्यान भजन करके मेरे पास आ जाओ। लेकिन मनुष्य शरीर पा करके हम तो बस दूसरे ही जाल में ऐसे उजरा जाते हैं कि जीवन भर प्रयत्न करते हैं लेकिन उससे निकल नहीं पाते। और ये जाल किसी और का बुना हुआ नहीं है, हम अपने से जाल बुनते हैं और हम अपने से ही फंसते हैं। मकड़ा क्या करते हैं, मकड़ा कोई और जाल में फंसता है, दूसरा तीसरा जाल में, अपने ही भीतर से, उनके भीतर से ही वहां सूत निकलता है, जाल निकलता है और वही जाल में फंस करके मकड़ा का प्राण अंत हो जाता है। वैसे हमारे भीतर से ही ये मोह ममता का जाल संसार में फैलता है और उसी में हम फंस करके दम तोड़ देते हैं, हाथ कुछ भी नहीं लगता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं तुम जाल को बनाए हो तो तुम में क्षमता है काटने की, तुम उसको काट भी सकते हो, तुम उससे निकल भी सकते हो, लेकिन निकलने के लिए क्या उपाय है, यही संत महात्मा साधना की युक्ति बताते हैं, ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं कि तुम निकलने की साहस करो, तुम निकल जाओगे, तुम सूर बनो, तुम वीर बनो, तुम योद्धा बनो। आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के कैसे है, ठीक है सर। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर घटना होगा। आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि आराधो सुषमन में। मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। मन ग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। वक्त नहीं है ए वीरों अब गाफिल होकर सोने का। वक्त नहीं है ए वीरों अब गाफिल होकर सोने का। बिंदु राह से निकल बहादुर, बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। दामिनी दम के चंदा चमके, सुझ तपे ज्योति मंडल। दामिनी दम के चंदा चमके, सुझ तपे ज्योति मंडल। इस मंडल से आगे वीरों और तुम्हें बढ़ना होगा।
मणिग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। अंग्रेज का उस समय जमाना था जिस समय में गुरु महाराज ये भजन गाए थे। अंग्रेजों ने सोचा कि कहीं ये महात्मा हो करके कहीं राजनीति तो नहीं करते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी अपने जीवन में कभी राजनीति का सहारा नहीं लिए। महात्मा गांधी राजनीति किए, लेकिन पवित्र राजनीति किए। महात्मा गांधी कहते थे कि आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें भरना होगा। ये अगर तुम सूर हो, वीर हो, तो इतना जेल भर दो अंग्रेज का, अंग्रेज को जगह नहीं मिले रखने का, इसलिए सब आ जाओ, जेल को भरो। इधर गुरु महाराज कहते हैं कि आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, जेल को त्यागो। अंग्रेजों ने सोचा कि कोई राजनीति की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन गुरु महाराज से पूछे तो गुरु महाराज बोले कि अंतिम पद को देखो। सप्त मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर